मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.4 और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताऊंगा, कि सॉल्यूशन बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में जो हमारा मेन फोकस है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जिस्टेंस पे रहेगा। मींस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे दी हुई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें रूट्स को निकालना है। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन बताता हूँ। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है 2x² - 3x + 5 = 0। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हमें पहले ये पता करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसके रूट निकालने हैं। ठीक है, अब रूट एग्जिस्ट कैसे करके बताते हैं, मैं बताता हूँ पहले आपको। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 3x + 5 = 0। पहले हम अपनी जनरल इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। अब हम पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोएफिशिएंट उनको निकालते हैं जनरल से। x² कोएफिशिएंट a = 2 पे x को इसके साथ कंपेयर किया तो b = -3 और कांस्टेंट को c के साथ कंपेयर किया तो c = 5। तो हमारे a b c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए अगर हमारे b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है या पॉजिटिव है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो हमें क्या चेक करना है एग्जिस्ट करने के लिए? b² - 4ac चेक करना है। b² - 4ac, b कितना है -3 का स्क्वायर -4, a कितना है 2 और c कितना है 5 लिख लिया। तो 9 - 40 तो कितना -31। तो मीन्स हमारा क्या नेगेटिव आ रहा है। b² - 4ac की वैल्यू कितनी है? -31 है। तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसका हमने पता करना है कि इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो उनके हमें रूट्स को निकालना है। ठीक है, तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी x² + bx + c = 0, a ≠ 0। कंपेयर किया x² के कोएफिशिएंट को तो क्या a = 3 के, b के x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो -4√3 आया b, c कांस्टेंट को कंपेयर किया तो c 4 आया लिख लिया। अब हमें b² - रूट एग्जिस्ट के लिए b² - 4c की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर किया -4a = 3 और c = 4। तो ये 48 हो गया। इसका स्क्वायर किया 48 0। तो मीन्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या है b² - 4c > 0 तो रूट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर b² - 4ac 0 है, क्योंकि दो कंडीशन है, 0 और पॉजिटिव के लिए। जब वो 0 होता है तो रूट क्या होते हैं? रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इक्वल रूट्स निकालते हैं? अब मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? x = -b ± √b² - 4ac/2 है। b की जगह हमने वैल्यू रखी b की वैल्यू -4√3 ± √b² - 4ac की जगह 0 लिख लिया। तो हमारे पास क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3/2 × 3 हो गया। 2 से 4 2 बार कटा, 2√3/3 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो एक √3 कट गया तो 2/√3। तो मीन्स x की वैल्यू कितनी है हमारी? 2/√3। तो हमारे रूट इक्वल होंगे, रूट्स जो दोनों इक्वल होंगे तो मतलब क्या है? x की दोनों वैल्यू 2/√3 और 2/√3 ही होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट बताता हूँ। 2x² - 6x + 3 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें इसके रूट को पता करना है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। एग्जिस्ट करते हैं तो उनके रूट्स को निकालना है। तो मैंने जनरल इक्वेशन लिखी, फिर ax² + bx + c = 0, a ≠ 0। कंपेयर किया इन दोनों को तो a = 2 आया, b = -6 और c = 3 आया। अब इसको मैंने b² - 4ac निकालना है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे रूट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। b कितना है? -6 का होल स्क्वायर -4, a कितना है 2, c कितना है 3, तो 36 हो गया। माइनस ये मल्टीप्लाई करके 12 दूनी 24 आ गया, तो कितना 12। तो मीन्स 12 क्या पॉजिटिव नंबर है, तो क्या एग्जिस्ट करते हैं या रियल होंगे। इसी को हम डिस्टिंक्ट रूट भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट जिसे कहते हैं, डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, तो b² - 4ac की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई, तो कैसे रूट्स होंगे हमारे? देखो, डिफरेंट रूट्स भी कहते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। कोई मीन्स बहुत सारी चीजें, रियल कह सकते हैं, डिस्टिंक्ट कह सकते हैं और डिफरेंट रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, तब हमने उसके रूट निकालने हैं। x =
बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ये क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब ए बी सी की वैल्यू रखी, बी की वैल्यू रखी माइनस माइनस का बी माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, तो लिख ली मैंने इसमें। तो x इज इक्वल टू ये 6 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 12 पर 4 हो गया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 4 हो गया। फिर अब देखिए हमने इसमें से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 3 प्लस रूट 3 बाई 4 है। तो 2 से ये 4 कट गया, 2 बच गया, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 बच गया। तो मेरे से अब हमारे x की 2 वैल्यू होगी। पहली वैल्यू क्या होगी 3 प्लस रूट 3 बाई 2, दूसरी वैल्यू 3 माइनस रूट 3 बाई 2। तो मीन्स दोनों क्या अलग अलग डिफरेंट रूट है, तो इसलिए रियल है, डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट रूट्स है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। हमें नीचे दी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उनके लिए k की वैल्यूज निकालनी है, किस कंडीशन में, सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स, उनके इक्वल दोनों रूट इक्वल होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड बताना है, हमें दिया हुआ है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो ये सेटिस्फाई करती है कि इस इक्वेशन के रूट इक्वल होंगे। तो मीन्स हमने ये इक्वेशन लिख ली। अब हमने अपनी जनरल इक्वेशन लिखी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। मीन्स a इज इक्वल टू 2 कंपेयर किया x स्क्वायर कोएफिशिएंट को, a 2 आ गया, x के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया इसके साथ तो b कितना k आ गया, और c कांस्टेंट को कंपेयर किया तो c की वैल्यू 3 आ गई। अब मैंने अभी पहले ही बताया आपको इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 के बराबर रखी थी। बी स्क्वायर बी कितना है हमारा k स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 इज इक्वल टू 0 के। k स्क्वायर ये कितना होगा 24, k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल 0 के। k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, मैंने पहले ही बताया कि अंडर रूट में जब बाहर अंडर रूट लेते हैं तो उसके बाद वैल्यू के आगे प्लस माइनस लगाते हैं, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, तो k की एक वैल्यू प्लस 24 और k की वैल्यू माइनस 24। में से इन दो वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को बताता हूँ, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन है kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया तो kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब मेरी जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। इससे मैं कंपेयर करता हूँ, कोएफिशिएंट निकालने के, तो x स्क्वायर कोएफिशिएंट a इज इक्वल टू k हो गया, x के कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 2k और c इज इक्वल टू 4k 6k हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या है इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन है b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है 0 होना चाहिए, तो b स्क्वायर कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k और c कितना है 6 है। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई 4k स्क्वायर माइनस 24k हो गया इज इक्वल टू 0 के। अब 4k कॉमन ले लिया इसमें से, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो एक बार 4k 0 हुआ, 4k इज इक्वल टू 0 तो k इज इक्वल टू 0 हो गया। दूसरी कंडीशन में k माइनस 6 0 हुआ तो k इज इक्वल टू 6 हो गया। अब मैंने बोला कि k इज इक्वल टू 0 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, मैंने k की वैल्यू इस इक्वेशन रखने की कोशिश करी, इस इक्वेशन रखा तो k की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये क्या होगा 0 मल्टीप्लाई बाय x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 0 हो जाएंगे, मीन्स x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से 0 मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी। तो इसलिए क्या है हमारा k की वैल्यू 0 इक्वल रूट्स को सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हमारी k की वैल्यू क्या होगी सिर्फ 6 होगी, k इक्वल टू 6 है जो हमारी कंडीशन इक्वल रूट्स को सेटिस्फाई करती है।